हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रकृति म्यूज़िक वर्ल्ड। आज का हमारा विषय है नाद। आज हम इस बारे में जानेंगे कि नाद क्या है, नाद की उत्पत्ति कैसे हुई है। ठीक है। नाद संपूर्ण जगत में व्याप्त है। यह समस्त प्राणियों के शरीर में उपस्थित है। नाद की उपासना के कारण ही ब्रह्म के साथ एक ही स्थापित किया जा सकता है। इसी कारण इसे नाद ब्रह्म कहते हैं। संगीत की दृष्टि से नियमित और स्थिर आंदोलन संख्या वाली मधुर ध्वनि को नाद कहते हैं। स्वर का आधार नाद है और नाद का आधार ध्वनि है। इस प्रकार ध्वनि, नाद एवं स्वर, इन तीनों का आपस में परस्पर घनिष्ठ संबंध है। संगीत में प्रयुक्त नाद का मधुर होना अति आवश्यक है। जो ध्वनि अनियमित, अस्थिर तथा कर्कश होती है वह संगीत के लिए उपयुक्त नहीं होती है। संगीत दर्पण में दामोदर पंडित द्वारा लिखा गया है, गीत नादात्मक है, वाद्य नाद का उत्पन्न करता है, नृत्य जो है वो इन तीनों के आधार पर चलता है। अतः ये तीनों ही कलाएं नाद के अधीन मानी गई हैं। इन्होंने नाद को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का एकमात्र साधन बताया है। संसार में मानव की उत्पत्ति बिंदु से हुई है और मानव का विकास नाद से माना गया है। बिंदु से भौतिक शरीर की उत्पत्ति हुई है और नाद अर्थात शब्द से मानवता का निर्माण हुआ है, अर्थात आध्यात्मिक उत्थान, मानव में ज्ञान प्रकाश का निर्माण हुआ है। जिस प्रकार प्राणी मात्र के शरीर में आत्मा ही सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार संगीत में नाद ही सर्वप्रधान है। इसलिए संगीत का निकट और घनिष्ठ संबंध ध्वनि अथवा शब्द से है, जो कि नाद का ही एक रूप है। इस प्रकार न तो नाद के बिना स्वर की उत्पत्ति हो सकती है, न ही नाद के बिना गीत उत्पन्न हो सकता है, और न ही नाद के बिना ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, और न ही नाद के बिना कल्याण संभव है। संगीत पृथ्वी का विषय नहीं है, शब्द आकाश का गुण है। जितना आकाश विशाल है, नाद अर्थात संगीत भी उतना ही विश्वव्यापी है। अब हम जानेंगे नाद की उत्पत्ति के बारे में। नाद शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के नद धातु से मानी गई है, जिसका अर्थ है अव्यक्त ध्वनि। नकार प्राणवाचक है तथा दकार अग्निवाचक है। अतः जो वायु और अग्नि के योग से उत्पन्न होता है वही नाद है। वर्तमान समय में नाद की उत्पत्ति वस्तुओं के कंपन से मानी गई है। कंपन की कुछ प्रमुख क्रियाएं इस प्रकार हैं। पहला, आघात द्वारा। वस्तुओं पर आघात करके भी कंपन उत्पन्न किया जाता है। आघात द्वारा उत्पन्न कंपन से बजने वाले कुछ प्रमुख वाद्य हैं, जैसे तबला, जलतरंग आदि। दूसरा है रगड़ द्वारा। कुछ वाद्यों में रगड़ द्वारा कंपन उत्पन्न किया जाता है, जैसे वायलिन, सारंगी, बेला आदि। तीसरा है वायु द्वारा। कुछ वाद्यों में वायु के द्वारा कंपन उत्पन्न किया जाता है, जैसे हारमोनियम, शहनाई, बांसुरी इत्यादि। इन वाद्यों में फूंक मार करके इसमें ध्वनि उत्पन्न की जाती है। चौथा है टंकार द्वारा। कुछ वाद्यों में ध्वनि की टंकार द्वारा भी कंपन उत्पन्न किया जाता है, जैसे तानपुरा, सितार, गिटार आदि। इनको या तो हाथ से टंकार मार के बजाते हैं या फिर इनको बजाने के लिए मिज़राब का यूज़ करते हैं। मिज़राब से भी, सितार जैसे मिज़राब से बजाते हैं। गिटार को एक कॉइन होती है उससे बजाते हैं। तानपुरा हाथ से बजाते हैं। ठीक है, 2 उंगलियों का प्रयोग करके हम तानपुरा बजाते हैं। तो आज हमने ये जाना कि नाद की उत्पत्ति कैसे हुई है और नाद क्या है। अब हम जानेंगे नाद के प्रकार और नाद की विशेषताएं अगली वीडियो में। धन्यवाद।